गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज हम लोग भूगोल का जो परिचय है उसी का जो आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दिशा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा ऊपर वाला भाग है इसी को हम लोग उत्तर बोलते हैं और इसे हम लोग दक्षिण कहते हैं। वहीं ये वाला भाग को हम लोग पूरब कहते हैं और ये वाला भाग को हम लोग पश्चिम कहते हैं। साथ ही अगर हमसे कोई पूछे कि उत्तर और पूर्व का जो बीच वाला जो एरिया है वह किस दिशा में है, तो इसे हम लोग उत्तर पूर्व कहेंगे। साथ ही अगर इसका बारे में अगर पूछा जाए तो ये हमारा दक्षिण पूर्व है। साथ ही अगर इसके बारे में अगर कोई पूछे तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम है। साथ ही अगर इसके बारे में कोई पूछे तो ये हमारा पश्चिम उत्तर है। तो इस तरह से हम लोग दिशा के बारे में बता सकते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला भाग होगा, ऊपर वाला भाग को हम लोग उत्तर कहते हैं और नीचे वाला भाग को दक्षिण कहते हैं। साथ ही हमारा जो दाहिना साइड में जो है उसे हम लोग पूरब कहते हैं और बायां साइड को हम लोग पश्चिम कहते हैं। साथ ही ये दोनों के बीच का जो भाग है उसे हम लोग उत्तर पूर्व कहते हैं और ये दोनों का जो बीच का भाग है उसे हम लोग दक्षिण पूर्व कहते हैं। साथ ही दक्षिण पश्चिम का जो बीच वाला भाग है उसे हम लोग दक्षिण पश्चिम कहते हैं और पश्चिम उत्तर के जो बीच वाला भाग है उसे हम लोग पश्चिम उत्तर कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग दिशा के बारे में बता सकते हैं। वहीं आगे देखें तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा इंडिया का मैप है, इस मैप में जो ऊपर वाला भाग होगा ये हमारा उत्तर होगा और जो नीचे वाला भाग होगा वह हमारा दक्षिण होगा और वहीं हमारा जो दाहिना साइड होगा वह हमारा पूरब होगा और जो बायां साइड होगा वह हमारा पश्चिम होगा। वहीं आगे देखें तो पूरे भारत को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। वहीं 8 केंद्र शासित प्रदेश को अगर देखें तो एक हमारा हो गया कश्मीर, दूसरा हमारा है लद्दाख, तीसरा हमारा है चंडीगढ़, चौथा हमारा है दिल्ली, पांचवा हमारा है दमन दीव और दादरा नगर हवेली और फिर आगे आपका है लक्षद्वीप, फिर आपका है पुडुचेरी और फिर आपका है अंडमान निकोबार। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है वह यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी जो एरिया बचा हुआ है वह 28 राज्य में बटा हुआ है। वहीं आगे देखें तो पुडुचेरी एक हमारा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिला पाया जाता है। तो देखें 4 जिला कौन कौन सा है, तो एक हमारा माहे, दूसरा हमारा देखे अनम, फिर हमारा है पुडुचेरी और है चौथा कराईकल। साथ ही हमसे पूछे कि उत्तर भारत के 2 राज्य के नाम बताएं, दक्षिण भारत के 2 राज्य के नाम बताएं, या तो पूर्व भारत के 2 राज्य के नाम बताएं या पश्चिम भारत के 2 राज्य के नाम बताएं। तो यहाँ हम लोग बता सकते हैं कि उत्तर भारत के 2 राज्य के नाम, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, पंजाब आएगा। वहीं अगर पूर्व भारत से अगर पूछे तो असम, वहीं दक्षिण भारत अगर कोई पूछे तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश कह सकते हैं। वहीं पश्चिम भारत अगर पूछे तो गुजरात और राजस्थान होगा। वहीं आगे का टॉपिक देखें तो यहाँ पे देखें कि हम लोगों को ग्लोब का चित्र दिखाई दे रहा है और जैसा हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर 71% जल है और 29% स्थल का विस्तार है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि पूरे पृथ्वी को 7 महाद्वीप और 5 महासागर में बांटा गया है। जैसा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक हमारा एशिया महाद्वीप है, वहीं हमारा दूसरा अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरा हमारा उत्तरी अमेरिका, चौथा हमारा दक्षिणी अमेरिका, फिर हमारा यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। तो इस 7 महाद्वीप में अगर देखें तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। वहीं एशिया के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वह हमारा अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका और वहीं सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इस तरह से हम लोग 7 महाद्वीप के बारे में
देखिए वहीं आगे हम लोग जो 5 महासागर है उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो 5 महासागर में हम लोग देख सकते हैं कि एक हमारा प्रशांत महासागर है, वही हमारा दूसरा अटलांटिक महासागर है, तीसरा हमारा हिंद महासागर है, चौथा हमारा आर्कटिक महासागर है और पांचवा हमारा अंटार्कटिका महासागर है। तो इस तरह से हम लोग 5 महासागर देख सकते हैं और इस पांचों महासागर में देखिए सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और ये सबसे गहरा महासागर भी है। वहीं आगे देखें तो यहाँ पे हम लोग को ग्लोब दिखाई दे रहा है और इस ग्लोब में हम लोग को 2 तरह का लाइन दिखाई दे रहा है। एक हमें पश्चिम से पूरब की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है और एक हमें उत्तर से दक्षिण की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो पश्चिम से पूरब की ओर आ रहा है उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं और जो हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इसी को हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं। और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो ऊपर वाला भाग है इसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और जो दक्षिण वाला भाग है इसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो यहां हम लोग देखें कि जो अक्षांश रेखा जो होता है वह 179 होता है पूरा और वहीं देशांतर रेखा अगर देखें तो देशांतर रेखा टोटल 360 होता है। तो यहाँ पे अक्षांश रेखा देखें कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है इसके ऊपर जो पहला जो लाइन होगा उसे हम लोग 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। वहीं जो दूसरा लाइन होगा उसे हम लोग 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे। वहीं हमारा जो तीसरा लाइन होगा उसे हम लोग 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश रेखा के जो नीचे वाला भाग है तो जो पहला लाइन मिलेगा उसे 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। वहीं जो दूसरा लाइन होगा उसे हम लोग 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख लिए यहाँ पे अक्षांश रेखा क्या है या टोटल देशांतर रेखा का जो संख्या होता है वह 360 होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि अगर जो पहला लाइन होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग 1 डिग्री पूर्वी देशांतर कहेंगे। दूसरा लाइन जो होगा उसे 2 डिग्री पूर्वी देशांतर कहेंगे और जो तीसरा लाइन होगा उसे 3 डिग्री पूर्वी देशांतर कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो 0 डिग्री देशांतर लाइन है उसके बायां साइड में जो पहला लाइन होगा उसे हम लोग 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर कहेंगे। वहीं जो दूसरा लाइन होगा उसे 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर कहेंगे और जो तीसरा लाइन होगा उसे 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख लिए कि अक्षांश रेखा क्या होता है और देशांतर रेखा क्या होता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है और 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। वहीं 0 डिग्री देशांतर रेखा देखें तो यह 3 महाद्वीप से होकर गुजरता है। एक हमारा है यूरोप, दूसरा हमारा है अफ्रीका और तीसरा हमारा है अंटार्कटिका। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि 0 डिग्री देशांतर लाइन जो है, जो रेखा है, वह कितने महाद्वीप से होकर गुजरता है। तो यह 3 महाद्वीप से होकर गुजरता है, एक यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और अंटार्कटिक महाद्वीप। और वहीं अगर हमसे कोई पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में कितने महाद्वीप हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में देखें तो 3 महाद्वीप हैं। एक हमारा एशिया महाद्वीप है, फिर हमारा यूरोप महाद्वीप है और एक तीसरा हमारा देखें तो उत्तरी अमेरिका है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो 2 महाद्वीप है, एक ऑस्ट्रेलिया है और दूसरा अंटार्कटिका है। वहीं अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका का जो विस्तार है वह दोनों महाद्वीप में है। तो इस तरह से हम लोग अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में जाने। साथ ही हम लोग 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या होता है, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग जाने। वहीं आगे हम लोग देखें तो भारत का जो मुख्य भूमि है इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 8 डिग्री 4 मिनट से
37°6' है। वहीं इसका देशांतर विस्तार अगर देखें तो 68°7' से 97°25' है। वहीं देशांतर विस्तार का जो 68°7' से 97°25' का जो बीच वाला जो भाग है भारत का, वह आता है 82.5°। वहीं भारत का मानक समय रेखा जो है 82.5° पूर्व देशांतर, यह 5 राज्य से होकर गुजरता है। तो वही 5 राज्य अगर देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। और ये 5 राज्य से देखें जो हमारा भारत का मानक समय रेखा है वह 5 राज्य से गुजरता है। और यहाँ देखें कि जो मानक समय होता है, जो यहाँ का जो समय होता है वही समय पूरे देश में होता है। अगर भारत के जो मानक समय रेखा है इस क्षेत्र में अगर 2 बजता हो तो पूरे भारत के जो भी घड़ी हो सभी में 2 बजता हुआ दिखाई देगा। वही किसी भी देश का अगर समय निकाले हम तो उस देश का जो बीच वाला भाग होता है उसी को हम लोग मानक समय रेखा कहते हैं। तो भारत का मानक समय जो रेखा है वह 82.5° पूर्वी देशांतर रेखा है, जो भारत के 5 राज्य से गुजर रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इसे याद करने का तरीका है, इसे याद करने का तरीका है मौका। एम से हो गया आपका मध्य प्रदेश, ओ से हो गया आपका उड़ीसा, यू से आपका हो गया उत्तर प्रदेश, सी से आपका हो गया छत्तीसगढ़ और ए से आपका हो गया आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से हम लोग देखें कि भारत से जो मानक समय रेखा 5 राज्य से गुजरता है उसे हम लोग यहाँ देखें। साथ ही भारत के लगभग मध्य से एक रेखा गुजरता है जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा और हमारा मानक समय रेखा, ये दोनों जो लाइन है यह हमारा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। और वहीं कर्क रेखा देखें तो ये कर्क रेखा भी भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। ठीक इसी प्रकार से कर्क रेखा को भी हम लोग याद रख सकते हैं। और इसका ट्रिक है गरम, छाछ, पी, त्रिनेत्र, रम देंगे। यहां पे देखे गा से हमारा हो जाएगा गुजरात, रा से हमारा राजस्थान, मा से हमारा हो जाएगा, मा से हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा, और छा से हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झा से हमारा हो जाएगा झारखंड, पी से हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, त्रिनेत्र मतलब वही त्रिपुरा, और रम मतलब मिजोरम। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरता है। और इसी कर्क रेखा के जो ऊपर जो भी राज्य हैं इसे हम लोग उत्तर के राज्य कहते हैं, और जो इस कर्क रेखा के जो नीचे है उसे हम लोग दक्षिण के राज्य कहते हैं। तो ये सब देखिए हमारा भूगोल का परिचय के रूप में था। और आगे का